फोन ने खोला राज। परिवार को बेहोश कर रात को फरार होना चाहती थी उत्तराखंड से लाई गई दुल्हन, भाइयों सहित पकड़ी गई। पति की सूझबूझ से पूरी योजना धरी की धरी रह गई। उसने दुल्हन के फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह अपने भाइयों व अन्य परिजनों के साथ फोन पर बात करती थी। जब युवक ने पत्नी के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके होश उड़ गए। दुल्हन व उसके 2 भाइयों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महम बहलबा गांव में एक युवक ने जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके उत्तराखंड की एक युवती से 1 सप्ताह पहले शादी रचाई थी। दुल्हन ने अपने परिजनों के साथ मिलकर शनिवार रात को फरार होने की योजना बनाई, लेकिन उसके पति की सूझबूझ की वजह से पूरी योजना धरी की धरी रह गई। उसने दुल्हन के फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह अपने भाइयों व अन्य परिजनों के साथ फोन पर बात करती थी। कॉल रिकॉर्डिंग से दुल्हन के फरार होने का पूरा भेद खुल गया है। यदि यह भेद नहीं खुलता तो दुल्हन शनिवार रात को फरार हो जाती। रात के भोजन में पूरे परिवार की नींद की गोली देने की योजना थी। दुल्हन के पर्स में नींद की गोलियां भी बरामद हुई हैं। विवाहिता के पति व उसके परिजनों ने इसकी शिकायत गांव के निवर्तमान सरपंच मनोज कुमार को दी। उसके बाद दुल्हन व उसके 2 भाइयों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताते हैं कि उत्तराखंड की इस युवती की 2 शादियां पहले ही हो चुकी हैं। अब यहाँ इसकी तीसरी शादी थी। दुल्हन के भाई का कहना है कि बिचौलिए ने उसकी बहन को बेच दिया, जिसका खुलासा बाद में हुआ। यही वजह थी कि वह अपनी बहन को यहाँ से भागा कर ले जाने वाले थे। महम थाना प्रभारी शमशेर सिंह का कहना है कि इस संबंध में दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। 20 अगस्त को मेरे गांव के एक लड़के की शादी उत्तराखंड से हुई थी। उन्होंने वहाँ से अपने माड़ा वाड़ा डाल के शादी कर दी थी। तो जिसके साथ शादी हुई थी, जो वो लड़की है, उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे, उस पर हमें शक जाहिर हो गया मेरे गांव वालों को। तो उसका हमने अपना घर का फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। जो फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगाया उसको हमने सुना तो ये अपने परिवार से ये कह रही थी, भाई आप नींद की गोली भेज दो, वो नींद की गोली मैं इनको दे दूँगी और रात को 12 बजे के बाद घर से निकल लेंगे। हमने वो फिर इसके भाई नेक्स्ट डे आ गए, इसको हमने बताया नहीं, भाई फ़ोन हमने रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था। तो इसके भाई आ गए, तो आते ही हमने उनके बैग का वो लिया, तो उस बैग में वो गोली मिल गई। जो संदिग्ध मटेरियल है जो भी है वो बैग में मिल गया। तो इसलिए हमने इन्होंने पीछे से SHO मैम को भी इन्फॉर्मेशन किया, हम खुद ही इनको लेके आया हूँ इनको। तो अब इनको हम थाना में इनको दे रहे हैं इनकी शिकायत, और जो भी है भाई प्रशासन इनके खिलाफ, ये पूरा गिरोह है, इनके 2-4 आदमी और आने लग रहे हैं। और जहाँ हो गया 4-5 आदमी तो हमने दिन में बुला लिए इनको, वैसे प्यार से बोल के। अब और गिरोह इनका काफ़ी बड़ा गिरोह है, और अब पता चला है कि ये 4थी या 5वीं जगह शादी है इसकी। इन्होंने बताया है, स्वीकार किया है, जगह भी बताई है इन्होंने, वहाँ हमारी शादी हुई, इतने पैसे हमने लिए हैं। तो कितने पैसे इन्होंने पहले लेते थे और क्या उसमें बाद में जैसे कैसे? ये हमसे 1.5 लाख रुपया नगद ले गए, और हमने तो अच्छी तरह गांव में शादी करी थी, हमारा 3-4 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो दूसरे जो लोग उनसे कैसे इन्होंने मतलब ब्लैकमेल करके पैसे ठगे? नहीं, इसी तरह उनको ब्लैकमेल किया, रात को निकल लेते हैं, ऐसा ही बताया गया जो इन्होंने, और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो 8 लाख रुपये इन्होंने वहाँ पर शादी पे लिया था। अच्छा, ब्लैकमेलिंग का कोई नहीं, ब्लैकमेलिंग का अभी तक कोई नहीं। अभी तो ये था, हमने इनका फ़ोन लगा रखा था, उससे हमें संदिग्ध हो गया, हम इनसे अब सावधान रहे। तो पुलिस से मिले, क्या आश्वासन मिला? नहीं, पुलिस तो अभी SHO का फ़ोन गया है, इन्होंने फ़ोन पीछे से ये भी फ़ोन किया, वहाँ बंधक बना के रख रखे इनका किसी आदमी ने यूपी से जी। 19 अगस्त का, और ये मेरे से छोटा भाई है विजेंद्र, उसके लड़के हैं, और बड़ा गाड़ी वाड़ी चलावा है और छोटा खेती बाड़ी करे, 1 किला है दोनों के पास। तो इन्होंने यही सोचा था कि बड़ा शादीशुदा है, भाई छोटे का भी घर बस जाए। तो इन्होंने इसलिए वहाँ कोई बातचीत करी किसी के थ्रू, वो भी बंदे आए हुए हैं जो एक रिवाड़ी से थे, इन्हें बहन बनाई हुई है वो ड्राइवर ने, और बहन लगती है उसने भाई वहाँ से उसके गांव से, जो अब ये यहाँ आई है उसी गांव से वहाँ उनके घर पर आई हुई है, वो ठीक ठाक रह रहे। तो उसने इस बात के बारे में बताया, तब ये शादी हुई। 1.5 लाख रुपये वहाँ लग गया, इन्होंने नगद ले लिया। 50,000 रुपये वहाँ मंदिर में गए, इधर गए, होटल में बिठाए, माला डाली, तो वहाँ खर्च करवा दिया। मतलब 2 लाख रुपये तो वहाँ लग गए। अभी ये आने के हफ्ता बाद मैं कहा भाई ध्यान रखना,
किशन रोज़ाना देखते हैं, इधर उधर सुनते भी हैं, अखबार में भी आती है। तो उन्होंने फिर इसकी खुद बात सुन के, जो ये लड़की ब्याही आ रही है, इनकी बात सुन के इस लड़के ने फ़ोन ट्रेस पे लगा के वो रिकॉर्डिंग इसकी आवाज़ आ जाए। तो इसने अपने घर पे फ़ोन किया कि भैया आप 2 बंदे आ जाओ और ऐसे ऐसे ये लानी है, लेकिन मेरे को चाबी नहीं मिल रही, मेरे को ये नहीं मिल रहा आगे, ताकि पैसा का भी वहाँ रखे हैं, बाड़े वहाँ रखे हैं, इसको ये भी मालूम है सारी बात कि रात को 12 बजे के बाद निकलेंगे। और ये जो 2 भाई आए, उन्होंने आते ही सुबह इनके बैग चेक करवाए। जब ये सो रहे थे मैं भी गया तो बैग में वही गोलियां मिली जो रात को इन्होंने परिवार को देनी थी। कितने दिन पहले इनकी शादी हुई? 19 अगस्त को। नाम क्या है दुल्हन का? दुल्हन का नाम का नहीं बेरा जी अपन, उनके भैया का नाम सोनू। सोनू है ना बेटे, सोनू। एक वो पड़ोस का है, एक खुद उसका भाई है। कितने महीने हो गए, साल हो गया, महीना हो गया, कितने दिन पहले शादी हुई थी? अरे अभी इसी 19 अगस्त को। अच्छा। आज शनिवार है, शनिवार नहीं आए थे। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं आया? ना कोई जान माल का नुकसान नहीं। हाँ हो जाता अगर आज रात बीत जाती तो, हमें सूचित ना होता ना, तो आज हो सकता था या तो किसी को ज़्यादा डोज दे के या और कुछ करके, या सामान का नुकसान, एक आधा नुकसान तो बिल्कुल होता। आपको नशीली दवाई बरामद हुई है? हाँ जी हाँ है, अब भी 3-4 पैकेट हैं और पूरी प्लान के साथ ये यहाँ आए थे। उस प्लानिंग के साथ ही हमने इनको बताया नहीं कि वो आगे, वो आने के बाद हमने बैग चेक किया तो बैग चेक में वो जो सामान इन्होंने बताया था, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो रिकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया वही माल मिला। सर मामला ये, इन्होंने मुझे भेज रखा था, बचोले थे, इन्हों के रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे भेज रखा था। मुझे पता चला मैं नहीं रहना, मैं बिकने वाली नहीं हूँ। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मुझे यहाँ से ले चल, तो मेरा भैया यहाँ से लेने आ गया मुझे। सर हाँ ये बात हुई थी। तो आपको क्या दिक्कत थी जो आप रुकने वाले नहीं थे? सर इन्होंने पैसा ले रखा था, इसलिए मैंने रुकने वाली थी। आपने शादी की थी इनसे? हाँ। फिर आप वापस क्यों जा रहे थे इनको? सर जब मुझे पता, मेरे भाई को पता चला था कि इन्होंने पैसे ले रखे हैं, मेरे भाई कहना नहीं वहाँ मत रुकना, क्यों हर कोई यही कहेगा कि पैसा ले रखे शादी कर रखी है, हर कोई यही कह रहा था। पहले भी शादी हुई आपकी? हाँ पहले मेरे हो रखी थी शादी, राजू से हो रखी थी। और एक नींद की गोली का भी मैटर आ रहा है? हाँ सर लाए थे। आप किस लिए लाए थे वो? सर वो डालने के लाए थे। किसको खिलाना चाहते थे आप? सर माँ को नहीं डालने चाहते थे, बस यही विकास को केस हो जाएगा जी। कितने पहले शादी हुई थी आप? सर एक ही शादी हुई थी, वो मेरा घर वाला था, तलाक मैंने अभी नहीं दिया। बड़म्बा में कितने दिन पहले शादी हुई? कहाँ पे? बड़म्बा गाँव में। बड़म्बा जहाँ से आप अभी शादी हुई? यहाँ 15 दिन हो गए। अच्छा। हाँ सर। कोई आपको तंग करे थे? नहीं सर तंग नहीं कर रहे थे। गाड़ी का गोली जो लाए थे आप, उसका क्या मैटर था? सर वही है, हम डालने वाले थे। किसके पास डालने वाले थे? ये अपने पति के पास। क्या रीजन था उसका? क्या सर? रीजन क्या था आपका जाने का यहाँ से? सर यही है कि इन्होंने पैसा ले रखा था सबने। हाँ। आपको पैसे में बेच रखा था क्या यहाँ? हाँ। यही कहना आपका? हाँ बेच रखा था सर। किसने बेच रखा था? बचोले थे। कौन था बिचौला? वो उसका नाम सोमा है। कहाँ से है वो वहाँ टुकड़ी की है, हमारे गांव की। सर ये दीदी को पता है। क्या मामला है सारा? मामला सर कुछ नहीं है। क्या? जो आप भाई हो, इनके भाई हो आप? हाँ भाई हम। तो यहाँ किस लिए आपने इनकी शादी की थी, आज इनको वापस लेके जा रहे हो? शादी नहीं की थी, ये खरीद के लाए थे वहाँ से 1.5 लाख में। कौन खरीद के लाया था? जिससे शादी हुई है वो सभी गए थे। अच्छा। वहाँ का एक बंदा है, पता नहीं कौन है, 2-3 बंदे ग्राहक हैं जो ऐसा काम करते हैं। हमको पता चला बिची हुई है, फ़ोन किया, हम लेने आए। फिर आपको पहले ही पता था या बाद में पता चला? हमको पहले नहीं पता था। अच्छा। बाद में पता लगा तो हम लेने आए। कह रहे दिन में निकलने नहीं देंगे, दिन में निकलने नहीं देंगे, रात को निकल सकते हैं, इसलिए हम गोली लेके आए, भी रात को निकल जाएंगे। कुछ सामान नहीं उठाने वाले थे, कुछ नहीं करने वाले थे। आपको पहले बिल्कुल पता ही नहीं था? नहीं था। तो अब यहाँ थाने में किस लिए आए? इन लोगों ने पकड़ा पुकड़ा, हमें मारा पीटा, वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। फिर कबूल करवाया भी ऐसे ऐसे करो, पैसे ऐसे आए। हमने सभी किया, हमने सच बोल दिया जैसे जैसे आए हम। किसने मारा आपको? घर वालों ने। किसके घर वालों ने? वो जिसके साथ शादी की है। अच्छा। उन वालों ने मारा। वो क्या है? वो दवाई 7 गोली हैं, वो डाल के भी जाने वाले थे रात को।
किसको डालने वाले थे आप? घर वालों को भी सो जाते, हम चले जाते अपना। भगना चाहते थे यहाँ? वे रहना नहीं चाहती थी ना, तो जाने देते नहीं थे ये उधर। ये नहीं रहना चाहती थी या ये रहना नहीं चाहती, देते थे? रहना नहीं चाहती थी। अच्छा, इसको हमने बता हैं, हमने शादी थोड़ी की है, आपने लेके आए वहाँ से। आपने उनको बेचा था या शादी की? हमने नहीं बेचा, जिसने बेचा उसको पता है। कौन है जो बेचने वाला? वो बेचने वाला उधर के बंदे हैं, कहाँ के? नाना माता साइड के। अच्छा, उन लोगों ने बेचा, हमारी बहन है, हम क्यों बेचेंगे? हमें पता लगा, हम लेने आए फिर। पहले पता नहीं था आपको? नहीं पता था। दवाई दे किसने बेचा आपको? वो तो हम लेके आए हैं दवाई। क्यों लेके आए, हैं? किसने बताया? वो तो भेजा, अभी अगर ना निकलने दे तो ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ ने नहीं लिया? कितने? कितने भी लिए? 50 की 100 की थोड़ी मिलती है, 20 रुपए की मिलती है कुल। और कितना बेचना था? ना हमने बेचा ना कुछ, आपकी ज्यादा डिमांड थी या कुछ नहीं था इस कीमत में? ना हमें जब ज़्यादा डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था। तुम्हारी मम्मी ने कितना लिया? कितना पैसा? उसने नहीं लिया पैसा। और किसने लिया? जिन लोगों ने बेची उन लोगों ने पैसा लिया, जिन लोगों ने बेची है। हैं? जनता में नहीं, हमने जिन लोगों ने बेची है उनको पता है। सच ही बता रहे हैं भाई।